तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में। हमने अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, द आइसोटोनिक कंडीशंस, हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशंस। इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में सेल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है हम वहां तक पढ़ चुके थे। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन इन अ लिटिल बिट डेप्थ। सो स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, लाइक इट इज समवेयर अराउंड 7 to 10 नैनोमीटर। मतलब 7 से 10 नैनोमीटर के अराउंड उसकी थिकनेस होती है, और 1 नैनोमीटर होता है बेटा 10 की पावर -9, लाइक 1 बिलियन। एक मीटर का ना 1 बिलियनवा हिस्सा, 100 करोड़वा हिस्सा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो हम क्वेश्चन कुड बी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, जिनको हम फैट बोलते हैं, एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एंड फैट की मिलकर वो लेयर बनी होती है, एंड द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। और जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है बेटा उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। ओके, सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर दी हुई है हियर इन दिस डायग्राम, दिस दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The membrane has a lipid bilayer, two layers of special fat molecules with water attracting head to outwards and water repelling tail inwards with protein embedded in them. Okay, समझते हैं क्या कह रहा है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, it is made up of phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer, या सिंपली लिपिड बाइलर कुछ इसको बोल देते हैं, बट there's a रीजन हम फोस्फोलिपिड बोलते हैं. देखो क्या होता है, जो हमारे पास दो लेयर होती है फैट की. ओके, जो हमारे ये आपको पीले वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारे जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके हाइड्रोफिलिक रीजन्स होते हैं. हाइड्रोफिलिक हेड्स, हाइड्रोफिलिक हेड. ओके, मींस ये जो पानी होता है ना उसको अट्रैक्ट करते हैं, पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग. एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड, यहाँ पे सराउंडिंग है सेल के, वो सेल के जो बाहर का रीजन है वो यहाँ पे है. यहाँ सेल का साइटोप्लाज्म है. ठीक, साइटोप्लाज्म है. एंड लाइक इट्स लाइक ऐसे पूरा पूरा जाएगा ना, ऐसे गोल 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 पूरी सेल है ये. ठीक है, जैसे ये हमारी लेयर है. तो हमने इसका एक सेक्शन दिखाया है. ओके ना, ओके. सो ना, अब बेटा क्या होता है, जो आपकी ये टील होती है ना ये हाइड्रोफोबिक होती है. हाइड्रोफोबिक मीन्स ये पानी को पसंद नहीं करती, दे आर वाटर हीटिंग. वाटर हीटिंग मतलब ये हमारे क्या होती है, फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी लंबी चेन्स होती हैं. तो ये पूरा फैट ही है बेटा, बट इसमें दो पार्ट होते हैं. एक तो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड जो बाहर की तरफ पॉइंट करता है और सेल के इनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है. एंड बीच में इनके होती हैं जो हाइड्रोफोबिक, वो होते हैं टेल्स होती है वो. ठीक है, दिस इज हमारी लिपिड बाइलेयर. फिर इनमें कुछ प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं बीच में, ऐसे ऐसे प्रोटीन चैनल्स होते हैं. ठीक है, एंड अगेन वी हैव दिस फोस्फोलिपिड बाइलेयर कंटिन्यूअस. ओके, बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन के लिए प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, जो जिसका काम होता है बेसिकली बेटा कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ लेके आना या अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ लेके जाना. सिंपल सी बात है, वो रास्ते का काम करते हैं, एज ए पैथ, एज ए चैनल काम करते हैं. हम उनको प्रोटीन चैनल्स भी बोल देते हैं वैसे. ठीक है, चैनल्स मीन्स होता है रास्ता. ओके ना, द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी दो लिपिड की बाइलेयर होती है. ओके, एंड टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल. स्पेशल फैट मॉलिक्यूल है क्योंकि जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक. ठीक, water attracting head outwards and water repelling tent inwards. देखो, these are water attracting heads outwards and water repelling tails inward. See,
and the protein embedded in them. These are the proteins that are embedded with, मतलब वो धसे हुए होते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन में. Now, the molecules can move sideways, flip or rotate within the cell membrane. Okay, there's a reason हम इसको fluid mosaic model क्यों बोलते हैं. किसी चीज का अगर हम कोई नाम करते हैं, राइट, सो why name it, right? Why did we name it? Name it fluid mosaic. There's a reason we call it fluid mosaic model. Fluid का मतलब होता है that it is flexible and flowy, just like हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे हनी हो गया, पानी हो गया, राइट, अगर हम उसको सरफेस पे डाल देते हैं तो फ्लो करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. सेम गोज फॉर दिस, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है. क्या होता है मतलब, फ्लेक्सिबल कैसे, मान लो हमारी ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, एंड नाउ वी हैव अ channel here. That's it. It's not good looking. Just give me a second. Let's say we have a channel here. ठीक है, अच्छा प्रोटीन चैनल है. ओके, एंड उसके चारों तरफ फिर ऑफ कोर्स जो बाइलेयर है वो है. तभी क्या होता है बेटा, एक ऐसा चैनल है जिसमें क्या करता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज बाइंड हो गया यहाँ पे या कोई और मॉलिक्यूल वो यहाँ के इससे बाइंड होगा, देन हमारा चैनल क्या करे, इसका काम इसको अंदर लेके आना है, तो वो धीरे धीरे रोटेट होगा. पहले स्ट्रेट था, अब वो ऐसे आ जाएगा, देन इनवर्ड्स आ जाएगा ऐसे. तो ऐसे करके वो चीज को बाहर से अंदर तरफ लेके आता है. और कोई चीज अगर फ्रीली मूव कर पा रही है, मतलब क्या वो फ्लूइड है, राइट, पानी आराम से मूव कर पाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है. तभी is the region. The molecules can move sideways, flip, rotate within the membrane, and it's called fluid. Right? जो molecules होते हैं, जो प्रोटीन molecules हैं, जो channels हैं, and अगर कोई और molecules अगर पास हो रहा है, अगर selectively permeable molecule है, अगर वो हमारी membrane के आर पार जा रहा है, तो वो इसके आर पार जा सकता है, वो अपने आप को reorient कर सकता है, rotate कर सकता है, right? That's why it's fluid. And proteins in the membrane acts like a gatekeeper in helping the substance to pass through. जो प्रोटीन होते हैं बेटा, दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे एक्ट स्पेसिफिक चैनल्स और पोर, जिनका काम होता है केवल स्पेसिफिक चीजों को अंदर बाहर आने जाने देना. दैट्स व्हाई दे एक्ट एज द गेट कीपर, चौकीदार की तरह काम करते हैं. ओके, तुम्हारे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है स्कूल में, कॉलेज में, जिसका काम होता है कि तुम्हारे आईडी कार्ड चेक करना, फिर तुम्हें अंदर जाने देना, सेम प्रोटीन भी वही काम करते हो. देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स को अंदर, सेल को मॉलिक्यूल्स की नीड है नहीं, सेल अप्रोप्रिएट है, मॉलिक्यूल अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसी हिसाब से उस मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, उसको अंदर तक लेके जाता है वो. Since the molecules are arranged, if the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it's called the mosaic model. बेटा mosaic क्या होता है? Let me tell you something. So, mosaic क्या होता है बेटा? Mosaic is a pattern. Okay, mosaic is a pattern. पैटर्न मीन्स, अगर घर में किसी ने टाइलें देखी हो, किसी घर पे टाइल्स लगी होती हैं, राइट, ऐसे पूरा फ्रेश होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइल है, यहाँ पे टाइल है, यहाँ पे टाइल है, यहाँ पे टाइल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की टाइल्स होती हैं, राइट. सिमिलर टू दिस, अगर हनी कॉम्ब होता है, दैट इज काइंड ऑफ लाइक मोजाइक. जो हनी बीज की आइज होती हैं, वो दिस आर आल्सो लाइक मोजाइक. या किसी में, किसी के घर में ऐसे वाली फरस होते हैं ना, कि ऐसे ब्लैक फरस है बट उसमें है ना छोटे छोटे पीसीज ऑफ उसके हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मार्बल के पीसीज हैं, मार्बल जो होते हैं ना, जैसे वाइट, ब्लैक, रेड, ऐसे वाले. तो ये होता है मोजाइक. ठीक है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बहुत ऊपर से देखेंगे, जैसे हमने बिल्कुल टॉप व्यू से सेल मेम्ब्रेन को देखा, तो हम देखेंगे कि इसमें हेड है, फोस्फोलिपिड हेड है, फिर हमें दिखेगा ओ बीच में प्रोटीन भी है. सेम प्रोटीन प्रोटीन ऐसे डिस्पर्स होंगे एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर. मतलब पैटर्न ऑफ कोर्स रैंडम होगा, कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, बट ऐसा होगा कि छोटे छोटे हेड होंगे, ऊपर से अगर देखोगे आप छोटे छोटे बॉल्स होंगे जो आपके लिपिड होंगे, एंड उसमें छोटे छोटे चैनल्स होंगे जो प्रोटीन के होंगे फ्रॉम द टॉप व्यू, एंड उसको मोजाइक बोलते हैं. दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल. देखो सिमिलर टू दिस. Okay, similar to this can act as a mosaic as well. देखो there is a regular pattern there, right? Right, there's चीजें ऐसे टाइल्स की तरह अरेंज हैं, so it can act as a mosaic as well. Now, all living cells communicate with their surrounding and their neighboring cells through the cell membrane.
जितने भी लिविंग सेल है बेटा वो बाहर की दुनिया से आसपास के सेल से किससे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. However, cells of plant, fungi, bacteria have an additional layer around the cell membrane. ओके, एक स्पेशल फीचर होता है जो सेल्स होती हैं प्लांट्स की, फंगी की, बैक्टीरिया की, उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है बाहर. जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसके बाहर एक और लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं. तो cell wall is an extra layer that is present outside the cell membrane, mostly present in plants, fungi, and bacteria. What do you think is the necessity of cell wall in these cells? The thing is कि हमें इनमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल की क्यों जरूरत पड़ गई? बिकॉज वो चीजें स्टर्डी होती हैं, शेप को स्टर्डी रखती हैं, मीन्स एक फिक्स शेप रखती हैं सेल की. सेल की जो शेप होती है उसको इतना ज्यादा चेंज नहीं होने देती, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती प्लांट्स में, राइट? प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं, वो हार्ड होते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज देयर इज अ सेल वॉल देयर. ठीक है. So let us investigate. There's this activity, really good activity. Okay. So we have to prepare temporary slide of thin peel of onion leaf or rohio या cradle lily. देखो, रोहियो क्या होता है? दिस इज अ प्लांट ऑफ रोहियो. आप सबने देखा होगा, ऐसा सब कुछ दिखता है. दिस इज द रोहियो प्लांट. ओके. हमें टेम्परेरी स्लाइड करें. टेम्परेरी स्लाइड हम कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करते. हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, उसको वॉश करते हैं. जिस भी चीज़ की टेम्परेरी स्लाइड लेती है उसको हम इस पे रखते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसमें थोड़ा स्टेन डालते हैं, स्टेन, एंड कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं. बस. हम उसको फिक्स नहीं किया, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो हमें क्या करना है, एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी है अनियन लीफ की या रोहियो जो क्रेडल लीव्स होती है उसकी. हम अनियन लीफ की मोस्टली प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजी टू प्रिपेयर होती है एंड स्टूडेंट्स कैन इजीली मेक इट. एंड माउंट इट विद अ saffron and stain using cover slip and observe the plant cell under the microscope. सेफ्रानिन बच्चा डाई है जो हमें हेल्प करती है सेल को थोड़ा अच्छे से देखने में. सेफ्रानिन थोड़ी रेडिश कलर की डाई होती है. तो जो यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, ये अनियन पील की जो सेल्स हैं सेफ्रानिन डाई के बाद ऐसी दिखती हैं. ओके. और ये टेम्परेरी स्लाइड्स है. नाउ similarly prepare a temporary slide of a cheek cell by gently scraping the inner side of your cheek with cotton swab or a blunt end of the toothpick. जो हमारी गाल होती है हमारी जीभ के साइड में है ना, हाँ, हमारे जो गाल का हिस्सा होता है, हमें उसको थोड़ा स्क्रेप करना है, या तो टूथपिक से या थोड़े लाइक कॉटन स्वॉब से, जो क्यू टिप्स होते हैं उनसे. और क्या होगा, थोड़ी सी हमारी एक लेयर आ जाएगी, एक झिल्ली सी आ जाएगी थोड़ा. हम उसको फिर स्प्रेड करेंगे स्लाइड पे, उसमें सेफ्रानिन डालेंगे और उसका देखेंगे सेफ्रानिन डालेंगे, कोई और डाई डालेंगे. एक सेकेंड. हाँ. नाउ विल स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड. हमने उस चीज़ें ली, हमने थोड़ा पानी, एक दो ड्रॉप पानी की डाली स्लाइड पे, हमने चीक सेल जो हमने ली थी उसको स्लाइड पे डाल दिया, उसको क्या हमने स्प्रेड कर दिया. नाउ एड a drop of water followed by a few drop of methylene blue stain. ऐसे थे. उसमें हम सेफ्रानिन स्टेन यूज करते हैं जब हम अनियन सेल्स बना रहे हैं, बट जब हम चीक सेल बना रहे हैं जो ह्यूमन सेल्स है, राइट, एनिमल सेल्स है, उसके लिए हम स्टेन के लिए मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज करते हैं. एज द नेम सजेस्ट वो ब्लू कलर का ही स्टेन होता है. ये वाली जो इमेज है वो ह्यूमन चीक सेल की है. ओके. एंड देन केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व द बोथ स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हमने देखा कि जो हमारी अनियन पील सेल्स हैं आर बॉक्स शेप्ड. वो बॉक्स शेप्ड है. यस, एज यू कैन सी दे आर बॉक्स शेप्ड. ओके. एज यू कैन सी दे आर बॉक्स शेप्ड, राइट. एंड दे आर रेगुलरली अरेंज. यस, दे आर रेगुलरली अरेंज. जैसे ईंटें लगी होती हैं ना दीवार में, ऐसे अरेंज होती हैं. फिर आज जो चीक सेल्स होते हैं दे आर इरेगुलरली अरेंज. जो हमारी चीक सेल्स हैं वो बेटा इरेगुलर हैं. कुछ देखो, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ. Why do you think such kind of difference exists? ऐसा डिफरेंस क्यों है बेटा? एक एनिमल सेल है जो रेगुलरली अरेंज है, एक प्लांट सेल है जो इरेगुलरली अरेंज्ड है. Now, we have to prepare two slides, one of onion peel and another is human cheek cell again. And इस बार हमें क्या करना है? We have to put them in 20% sugar solution. मतलब हमने क्या किया, जब हम पहले पानी डाल रहे थे ना, राइट, पहले हम केवल वाटर डाल रहे थे या आइसोटोनिक कोई भी सोल्ट का सोल्यूशन डाल रहे थे. अभी हमने क्या करना है, उनके ऊपर ना हमने सेल लिए या पील लिया, उसको हमने स्प्रेड किया हमारे कवर स्लिप पे, फिर हमने उस पर 20% शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे. फिर उनको कवर स्लिप लगाएंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दैम अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर एन आवर. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हमें क्या दिखेगा? You must observe that the boundaries of the plants, okay, this is a very critical finding, okay. The boundaries of a plant cell remain the same, but their inner contents shrink. मतलब
मतलब देखो, मान लो ये हमारी एक एनिमल प्लांट सेल है, ओके, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज माय, जो ग्रीन कलर से दिखाया है दैट इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एंड उसके अंदर फिर हमारा वही साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस एंड, अगर हम इसको 20% सोल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं या शुगर सॉल्यूशन में, मीन्स वो हाइपरटोनिक है, रिमेंबर दिस, इट इज हाइपरटोनिक। क्या होता है, सेल हमारी श्रिंक करती है, जो सेल के अंदर का पानी है बेटा वो बाहर निकल जाता है, बट जो हमारी सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, तो वो श्रिंक नहीं करेगी, तो सेल वॉल एज इट इज रहेगी, बट जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी श्रिंक कर जाएगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी श्रिंक कर जाएगी, थोड़ी जो सेल वॉल है उससे थोड़ी दूर हट जाएगी, ठीक है, बट जो हमारी सेल की शेप थी बेटा वो तो एज इट इज रही, राइट, वो पहले भी रेगुलरली अरेंज थी क्यूबिकल बॉक्सेस में या फिर ऐसे स्क्वायर शेप में, अभी भी है, बट जो सेल का कंटेंट था बेटा वो श्रिंक हो गया। एनिमल सेल्स में क्या होता है, हमें केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, अगर हम उसको हम 20% सोल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो पूरी सेल श्रिंक कर जाती है, उनकी शेप मेंटेन नहीं रहती, जैसे एनिमल सेल्स में शेप मेंटेन रहती है जैसे प्लांट सेल की रहती है। Now, see, the boundaries of the plant cell remain the same, but their inner content shrink because उन्होंने water lose कर दिया, and the spaces between the inner and outer boundaries increase. Yes, क्योंकि भाई पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में गैप नहीं था, बट जैसे सेल श्रिंक हुई तो उसमें गैप आ गया। So you may observe that the cheek cell on the other hand have shrink completely या considerably. जो हमारी चीक सेल थी, जो एनिमल सेल थी बेटा, उनमें क्या था, उनमें सेल वॉल तो है नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन है, तो वो श्रिंक थोड़ी ज्यादा करेंगी, ओके। एनसीईआरटी में वाली इमेज है नहीं, तो आई हैव लाइक गॉट दिस इमेज फ्रॉम समवेयर, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल इमेज, ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज, ओके। सो दिस इज द रोहियो प्लांट्स लीफ सेल, और यू कैन से दिस इज, ये रोहियो की प्लांट है, या फिर हमारा अनियन पील सेल है, नॉर्मली बिफोर 20% सॉल्यूशन कैसी थी, तो पहले से बॉक्सी बॉक्सी अरेंज थी, 20% शुगर सॉल्यूशन में डाला, अब देखो जो इनर कंटेंट था बेटा, जो यहाँ पे पर्पल दिख रहा है वो श्रिंक हो गया, बट जो बाउंड्री है वो एज इट इज उस सेल की वैसे की वैसी इंटैक्ट है, वो ऐसे की ऐसे इंटैक्ट है, ध्यान रखना। अब उसको हम जूम करके देखते हैं, ऐसे दिखती है, देखो दिस इज सेल वॉल, ये जो सेल का कंटेंट है वो श्रिंक हो गया है, दिस इज स्पेस जो बन गया है उसके बीच में, हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और यहाँ पे एक चीज दे रखी है, स्पीसीज बिटवीन सेल वॉल एंड श्रिंकन कंटेंट, और जब सेल का कंटेंट श्रिंक हो जाता है उसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द बाउंड्रीज सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल रिमेन सेम, बाउंड्रीज किससे बन के बनी होती है एनिमल प्लांट सेल्स में, सेल वॉल की, बट द इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड द स्पेस बिटवीन द इनर कंटेंट एंड द सेल वॉल इंक्रीजेस। नाउ जब ह्यूमन सेल्स की हम बात करते हैं, चीक सेल्स की बात करते हैं, तो पहले वाटर में वो रैंडमली अरेंज थी, ऐसे थोड़ी गोल गोल थी, राइट, दे वर लाइक लिटिल बिट सर्कुलर एंड स्फेरिकल, बट जब हमने उसको शुगर सॉल्यूशन में डाला वो श्रिंक हो गई, उनका कंटेंट लूज हो गया, अब वो प्रॉपर श्रिंक हो चुके हैं बेटा, बिकॉज उनमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, हमारा सेल वॉल नहीं होती, दैट्स व्हाई दे हैव श्रिंकन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, इफ यू हैव देन लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स, नॉट ऑल सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, सेल वॉल, बेटा जो सेल वॉल होती है is only present in plants, bacterial cell and fungi. And the specificity, plant cell में cell wall is made up of cellulose. सेलुलोज बेटा जिससे हमारा पेपर बनता है ना, वो सेलुलोज से बनता है, जो फाइबर होते हैं। बैक्टीरिया में there's a thing called peptidoglycan, that is like protein plus थोड़ा कार्बोहाइड्रेट,
एंड फंगाई में इट इज मेड ऑफ काइटिन, जो एक प्रकार का पॉलीमर होता है। ओके, इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, उनकी जड़ें फिक्स रहती हैं एक जगह पे और वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिता देते हैं। So they need a rigid structure to withstand the environmental stress. हाँ, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी रिजिड होनी चाहिए ताकि वो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे विंड है जो तेज हवा बह रही है, बारिश है, इवन अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, बहुत तेज लाइक फ्लड आ गई, दे हैव टू विथस्टैंड ऑल these calamities. Therefore, the plant cell have an additional covering outside the cell membrane called the cell wall. Now, cell wall का function क्या होता है बेटा? The cell wall helps leaves, flowers remain firm and maintain their shape. Also help the plant to stay upright. Although rigid, the cell wall is permeable. हाँ, तो सेल वॉल होती है वो बेटा क्या होती है, वो इतनी रिजिड, वो इम्परमेबल नहीं होती, वो परमेबल होती है वाटर या कुछ सब्सटेंसेस के लिए। Although the rigid the cell wall is permeable, cell wall rigid होती है yes, but वो permeable होती है, वो चीजों को अंदर आने देती है, which means water and some dissolved minerals can pass through it. हाँ, तभी जड़ें बेटा पानी ले पाती हैं, मिनरल्स ले पाती हैं, राइट, बिकॉज वो परमेबल है सेल्फ वॉल। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज selectively permeable. Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps the plant roots to absorb waters and minerals from the soil. Okay. So when we place the rohio leaves or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell loses the water due to osmosis. Of course, हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको डाला है तो पानी कहाँ से काम करता है, पानी की कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होती है उससे लो कंसंट्रेशन पानी में डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. However, the cells do not shrink in size because there is a rigid cell wall that maintains the shape. हमारी सेल का साइज कम नहीं हुआ क्योंकि श्रंक नहीं हुई है, केवल इनर कंटेंट श्रिंक हुआ है. The inner content of the cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. क्योंकि वो धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हुआ, पानी बाहर मूव होना स्टार्ट हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गई, पर सेल वॉल अभी वहीं की वहीं है और वहीं रहेगी वो. This shows that the cell wall helps plants cell remain firm in their original shape. तो ये दर्शाता है कि जो हमारे प्लांट सेल्स होती हैं, वो जो सेल वॉल होती है वो उनकी ओरिजिनल शेप में रहने में मदद करता है. बट द एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल. जो हमारी गाल की जो खाल हमारी जो गाल की जो खाल होती है इनर साइड, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसमें जो सेल होती है, जो एनिमल सेल्स होती हैं, कि when they are placed in the concentrated sugar solution they lose water and shrink because उनमें एक rigid cell नहीं होती है. Without a rigid cell wall, animal cell can change their shape easily. This is very important. Okay? एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसी कारण वो अपनी शेप को चेंज कर पाती है. दिस तो तभी जो एनिमल सेल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं. The cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissues. तभी आप देखोगे इंसान चल पाता है, दौड़ पाता है, भाग कर पाता है, एक्सरसाइज कर पाता है, योगा कर पाता है, कि हमारी सेल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, इतनी रिजिड नहीं होती. अगर हम भी रिजिड होते पेड़ की तरह हम भी टूट जाते हैं, हम नहीं कर पाते इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीजें, हम मूव ही नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह पे. नाउ द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट सेल किसी से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज, which is a type of carbohydrate, yes, formed by many glucose units linked together. देखो जो सेल्यूलोज होता है बेटा, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. मतलब ऐसे ग्लूकोज 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 लाइक जैसे हजारों सैकड़ों ग्लूकोज है ना, आपस में जुड़ के ना सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है. ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है बट ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती. बट जैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, गाय भैंस बकरी, वो खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट इंसान नहीं कर पाते, हमें दिक्कत होने लग जाती है. सेल्यूलोज इन अवर डाइट एक्ट्स एज अ फीड, यस, जो एसेंशियल पार्ट होता है हमारी मील का, फाइबर, that is helps in digestion. There are some microbial organisms like fungi, bacteria also have a cell wall that provides protection and structural support to their cell. बैक्टीरियन फंगी में भी सेल वॉल होती है, जो उनका काम क्या होता है, उसकी सेल को थोड़ा इंटैक्ट रखे, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे.
Let's answer these few questions. What argument would you give for the necessity of a cell wall in plants, usually fixed in one place, versus the animals using moving one from one place to another? There's a simple thing, there's a simple argument that the plant cells are more rigid, they need to be more stronger because they don't show any locomotion, which are fixed रहते हैं, there has to be stability, right? On the other hand, animal cells are more flexible, that's why they show the movement and locomotion, right? What consequence would you predict for a plant cell if a cell wall were become as flexible as cell membrane? क्या होगा अगर जो सेल वॉल थी प्लांट्स की वो इतनी फ्लेक्सिबल होगी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटर देन द जो प्लांट्स हैं वो थोड़े रिजिड नहीं होंगे उनका तना इतना रिजिड नहीं होगा उनके फ्लावर्स टूट के गिर जाएंगे छोटी सी आंधी चलेगी बारिश आएगी वो बह जाएंगे टूट जाएंगे मुड़ जाएंगे दे विल डाई ऑन देयर ओन ओके दे वोंट बी एबल टू विदस्टैंड ऑल द नेचुरल कैलमिटीज. Why is it important to cut two potato pieces in roughly equal sizes and measure the initial weight before and placing them in different solution? हमने एक पहले एक्सपेरिमेंट किया था कल वाली वीडियो में ना कल वाले पार्ट में हमने हमने आलू के इक्वल पीसेस काटे थे हमने इक्वली क्यों काटे बेटा एक चीज बताओ अगर आपने तो इक्वल पीस नहीं काटे होते तो आप डेटा को कैसे कंपेयर करते राइट अगर आपको इनिशियल नहीं पता होता इनिशियल वेट अगर सेम नहीं होता इनिशियल वेट सेम नहीं होता तो आप कंपेयर कैसे करते कि फाइनल वेट में क्या चेंजेस आए राइट राइट मान लो कि आपने सेम टाइम पे दो पेड़ लगाए ठीक है टू प्लांटेड टू सैपलिंग्स राइट सेम टाइम पे सेम एज उनकी तभी तो आप देख पाओगे ना एक साल में उनमें से कौन सा ज्यादा ग्रो हुआ है किसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिले हैं कौन सा अच्छी क्वालिटी का है राइट अगर स्टार्टिंग की चीज सेम नहीं होगी तो बेटा एंड की चीजें आप कैसे कंपेयर कर पाओगे जब हम 100 मीटर रन करते हैं तो सबको हम सेम स्टार्टिंग लाइन पे लेके आते हैं ना देन वी मेक देम रन के 100 मीटर दौड़ो जो पहले आएगा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सो हमें इनिशियल वेट सेम इसलिए रखना होता है हमें हमारी जो शेप है वो सिमिलर इसलिए रखनी होती है ताकि इट्स इजी टू कंपेयर सो दैट इट्स इजी टू कंपेयर सो आई होप आपको चीजें समझ आई हो दिस वाज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द पार्ट 5 next time yeah see you in the next one